माशाल्लाह आप पेरा तशरीफ़ लाए हैं। सबसे पहले तो आपका पेरा में इस्तकबाल है। दारुल फ़लाल बनात पेरा के ऑफिस में आप आए हुए हैं। आपसे कुछ सवाल है मेरा। सवाल ये है कि इधर 2-4 दिनों से एक ग्रुप चल रहा है फजलाए झारखंड के नाम से। इसमें कुछ जो है मतलब मजमून आ रहे हैं आपका जो स्कूल है JUA पब्लिक स्कूल, उसके सिलसिले में। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ आपके तरफ से इसके सिलसिले में कुछ मतलब वजाहत आ जाए, क्योंकि इलाक़े के जो उलमा हैं इन सारे जैसे मज़ामीन से बहुत ज़्यादा मतलब फ़िक्रमंद है कि आखिर क्या चल रहा है ये सब सोशल मीडिया पे। तो मेरी आपसे ही गुजारिश है कि आप इस सिलसिले में कुछ रोशनी डालें कि क्या ये मतलब इख्तिलाफ़ क्या है, इख्तिलाफ़ के ज़रिए क्या है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो आपका मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आज दारुल फ़लाल बनात पीरा में हज़रत मुफ्ती ग़ुलाम रसूल साहब जो हमारे शेख़ुल हदीस हैं उनके बीच में आपने मुझसे सवाल किया। मैं उन ग्रुप में नहीं हूँ जिनमें ये सब मजमून भेजे जा रहे हैं। उनको भी कोई साथी निकाल के भेजता है, मैं देखता हूँ और देख करके उसको किनारे कर देता हूँ, इसलिए कि जो काम करता है उनके साथ हालात आते हैं। पत्थर किस पे मारा जाता है? जिसके ऊपर फल है, और जिसके पास फले नहीं उसको पत्थर मार के क्या करेगा, क्या फल है ना जी। तो इसीलिए हमारे हज़रत मुफ्ती नज़र तौहीद साहब जो हमारे सरपरस्त हैं मदरसे की और स्कूल के, अल्हम्दुलिल्लाह फ़क़ीह अस्र हैं हमारे झारखंड के सबसे बड़ी शख्सियत। उनका बार बार यही कहना, बेटे फलदार दरख्त के ऊपर ही पत्थर मारा जाता है, इसीलिए कभी भी टेंशन मत लेना। जितना झुक करके रहोगे आसानी से फल तोड़ लेगा, अकड़ोगे पत्थर मारेगा लोग, समझे ना। लेकिन ये जो पूरी बात सुनिए। और हज़रत मौलाना मोहम्मद साहब जो मदरसा हुसैनिया खड़रू के हैं हमारे उस्ताद, उनका कहना है तुम एक ड्राइवर हो, पीछे मुड़ के मत देखो। पीछे मुड़ के देखोगे तुम एक अपने बचने के चक्कर में कितने को बर्बाद कर दोगे। तो जो लोग मजमून लिख रहे हैं बेचारे को काम नहीं है। हालांकि मैं तो उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, वो हमारे मोहसिनीन में से हैं, मुहिब्बीन में से हैं, क्योंकि रात दिन बेचारे हमारे वो जामिया उस्मान बिन अफ़्फ़ान और JUA पब्लिक स्कूल बारे में, मेरे बारे में लिख रहे हैं। मैं उनका जितना भी शुक्रिया अदा करूँ कम। जानते हैं एक प्रचार प्रसार कराने में कितना रुपये का खर्च होता है। ये तो हमारे बेचारे मुहिब्बीन हैं। हम तो कहेंगे अगर मेरी आवाज़ उन तक पहुँचती है तो वो अपना नाम भी सेंड कर दें कि कौन कौन लिख रहे हैं, ताकि मैं उसको महफूज रखूँ। आने वाले जब मैं कोई प्रोग्राम करूँ तो उन हज़रात को मैं इस्तकबालिया पेशकरी यानी उन हज़रात को सम्मानित कर सकूँ, क्योंकि आज जो तरक्की हो रहा है उस तरक्की में अगर किसी का हाथ है तो उनका भी है। मैं उन हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ और उन लोग से कहता हूँ अभी दिन भर में 3 नहीं बल्कि 5, 6, 7 लिखते रहें ताकि मैं ये करूँ। दूसरी बात ये कि ये जो कह रहे हैं कि आप वजाहत, सबसे पहले ये बात सुन लीजिए। जामिया उस्मान बिन अफ़्फ़ान, मैं इससे पहले भी वीडियो बनाया था, उस वक्त भी कहा था मैं बीच में कभी ना मजमून लिख रहा हूँ ना वीडियो बना रहा हूँ, तो आप छेड़ दिए इसीलिए बोल रहा हूँ। जामिया उस्मान बिन अफ़्फ़ान की बिल्डिंग थी, है और क़यामत तक रहेगी, इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं है। वहाँ जो स्कूल चल रहा है ये आर्जी तौर पर चल रहा है। हज़रत मुफ्ती नज़र तौहीद साहब, मुफ्ती शहाबुद्दीन साहब जो हमारे बड़े हैं, वो लोगों की मशवरा से और आर्जी तौर पर चल रहा है। और उनका किराया भी वो हज़रात ने तय कर दिया कि जब तक स्कूल की बिल्डिंग ना बन जाए तुम यहाँ पर काम करो। जब स्कूल की बिल्डिंग बन जाएगी तो वहाँ मुकम्मल स्कूल वहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये इदारा अपना है जामिया उस्मान बिन अफ़्फ़ान का। अभी मेरे पास इतना वहाँ रूम बन गया है और बाज़ाब्ता एक जो मेरा मदरसा चल रहा है वहाँ भी इतनी कैपेसिटी 50-100 बच्चे इत्मीनान से रह सकते हैं। अगर मैं यहाँ ही मुकम्मल कर दूँ तो फिर वहाँ तो हमको ताला लगाना पड़ेगा। तो शोबा हिफ्ज़ तो वहाँ एक चल रहा है और यहाँ जहाँ स्कूल का नाम दिया यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन आलिम है, कारी है और शोबा हिफ्ज़ भी यहाँ पर कायम है। वो तमाम चीज़ मैं यहाँ करा रहा हूँ जो एक मदरसा में होता है, और साथ ही साथ इंग्लिश मीडियम की तालीम दी जा रही है। अब आप ही बताइए, हज़रत मुफ्ती साहब भी तशरीफ़ रखते हैं। मुफ्ती साहब जैसे मसले की बात आ रही है, मैं वहाँ पे शोबा हिफ्ज़ कायम किया हूँ, दीनी तालीम दी जा रही है, दीनियात का पूरा माहौल है और बच्चों को दीनी तरबियत दी जा रही है। 5 वक्त नमाज वहाँ अदा की जा रही है। हमारे पास कारी अब्दुल हसीब साहब हैं जो रोज़ाना वहाँ तालीम दे रहे हैं। तो इसमें हमको तो नहीं लगता कि किसी तरह कुछ है, या तो आपकी तरफ से अगर कुछ है तो आप हमारे बड़े हैं। बात सुनिए कि जब हज़रत मुफ्ती नज़र तौहीद साहब और मुफ्ती शहाबुद्दीन साहब, ये दोनों हजरात जो हमारे अकाबिर हैं और सरों के ताज हैं, जब इन हजरात की तायीदात आप हजरात आपके साथ है जी जी, तो
तो मैं ना कुछ समझ सकता हूँ कि मैं कुछ आगे कुछ बोलूँ, क्योंकि वो बड़े हैं, उनकी निगाहें दूर तक है। बिल्कुल हो सकता है कि बादियुन नज़र में, इब्तदाई नज़र में हमारे समझ से वो चीज़ बालातर हो, समझ अच्छा ना लगता हो, जी जी लेकिन अंजाम के एतबार से क्या है वो बेहतर हो। कुरान में भी अल्लाह ताला ने फरमाया असा अन तकरहू शैअन व हुवा खैरुल लकुम। मुमकिन है कि बहुत सी चीज़ें वो है जिसे तुम इब्तदाई मरहला में उससे अच्छा ना समझते हो, जी लेकिन अंजाम के एतबार से वो बेहतर है। और बहुत सी चीज़ें वो है जिसे इंसान अच्छा समझता है लेकिन अंजाम के एतबार से बेहतर नहीं होता। कुरान ने इसकी तफसील भी बयान की है, तायद भी की है, और कुरान की आयत सराहत में मौजूद है। तो मुमकिन है कि अभी हमारी समझ में बात ना आ रही हो और आगे चल के बात समझ में आ जाए। मसला असल ये आता है कि बार बार के मौलाना इलियास साहब जो है चंदा जो किए वो मदरसे के नाम से किए, और जामिया उस्मान इब्न अफ़्फ़ान के नाम से बार बार चंदा किए, और उसको पूरे तौर पर जो है कन्वर्ट स्कूल में कर दिए। इसलिए लोगों में इंतशार है। मेरे पास भी कई मजमून आया, लोगों ने मुझसे सवाल किया बड़े अदब व एहतराम के साथ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इन चीज़ों में अपने जो है सलाहियत को बर्बाद करना, खामा फरसाई में और जवाब देने में मैं बेहतर नहीं समझता। मेरा ये नज़रिया रहा है, शुरू से मेरा ये तर्ज़ रहा है कि जितने भी मुखालिफिन होते हैं उनको मैं छोड़ देता हूँ अपनी हालत जी में। जी मैं भी चाहता था तो वो जवाब लिख सकता था, कुछ ना कुछ जो भी टूटे फूटे कलम से तो लिख ही देता, लेकिन मेरे दिमाग में ये बात आई कि अगर मैं जवाब लिखूँगा तो भाई वो लिखने वाले आगे वाले हमसे ज़्यादा सलाहियतमंद हो सकते हैं, वो फिर जवाब देगा, फिर मैं जवाब दूंगा, फिर वो जवाब देगा। एक जो है गैर मुतनाही सिलसिला चल पड़ेगा जवाब और जवाबुल जवाब का, तो इससे कोई नतीजा बरामद नहीं होगा। इसलिए मैं खामोशी इख्तियार कर लिया। पहले मरतबा तो मेरे ऊपर वार किया गया जब मैं छोटी मऊ आपके यहाँ पहुँचा, आपको भी लोग नहीं छोड़ा। हाँ, उसके बाद फिर जो है मेरे पास आया पर्सनल में, फिर उसके बाद दोबारा जो है मजमून आया तो उसमें मौलाना मुफ्ती सईद साहब को भी समेट लिया, और मुझे वो कौन मौलाना आदम साहब को भी ले लिया। अब मैं हालांकि उनसे मेरी मुलाकात भी नहीं है, मैंने मजमून पढ़ा, फिर मैंने जो है खामोश रहा कि मैं क्या जवाब दूँ, इनसे जवाब देने से कोई हासिल निकलता नहीं है। और दूसरी बात है कि एक बहुत बड़े आलिम हैं जिनको मैं बड़े मौलाना कहता हूँ, और हमारे पड़ोसी मुल्क के हैं वो। उन्होंने बार कहा कि भाई जिस चीज़ का ज़्यादा तज़किरा किया जाएगा तो वो चीज़ बढ़ेगा, तस्बीह पढ़ने से ज़्यादा जिक्र करोगे तो बढ़ेगा ही, तो अगर ज़्यादा जिक्र करोगे तो और बढ़ेगा, ये बढ़ने का ज़रिया है वो। जी जी तो मुखालिफिन भी हमारे मुखालिफी नहीं है, बल्कि एक तरीके से क्या कहते हैं ये हमारे मुहिब्बीन हैं और मदद करने वाले हैं। ये लोग बेचारे जब वो क्या कहते हैं उसको, बैल जब हर जोतते हैं ना जी जी तो इधर उधर जब भागता है तो अरुआ से लोग पीछे वाले डांटते रहते जी हैं, जी तो बैल सही चलता है। तो ये लोग जो है क्या है, हम लोग समझे एक बैल हैं जी और उम्मत को लेकर जा रहे जी। हैं। अब भागेंगे कहीं कहीं तो बहरहाल ये लोग ठोकेंगे, तो इनको हमें मुहसिन मानना चाहिए। और इसीलिए मैं शुक्रिया कहा अदा मुफ्ती करना साहब कि चाहिए। हमारे मुहब्बीन हैं बेचारे उन लोग। जितने भी मुखालिफिन हैं उनको कभी आप ऐसे कोई अल्फाज, बल्कि उनको हमेशा सराहिए और उनको अपने मजलिसों में बुलाइए। और बेहतर ये है कि जो जितने भी लिखने वाले हैं इन सब को एक जगह जमा करके बाकायदा तौर पर जो जहन के अंदर जो खलजान है उस खलजान को दूर कर दिए, वो ज़्यादा बेहतर है, ताकि आपसी जो इंतशार है इलाके के अंदर तो वो दूर हो जाए। और बाकी आपने बताया कि भाई अभी वो जामिया जो हमारा पब्लिक स्कूल है वो किराए पर है जी, वो किराए पर हम चला रहे हैं और किराया अदा कर रहे हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बस ये कि वहाँ मदरसे को ले आइए, नहीं वो तो होगा इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह जैसे ज़्यादा ये बेहतर रहेगा। जो आपने कहा कि इस तरह की बात है, ये जो मजमून लिखने वाले हैं अभी तक तो सबसे पहले वो जितने मजमून लिखने वाले हैं हमसे किसी तरह को रब्ता नहीं मौलाना, आज तक नहीं। 2 दिन कबल मौलाना अल्ताफ़ साहब का एक फ़ोन आया था जिससे बात हुई, उससे पहले किसी ने नहीं रब्ता किया है, ना तो देखने आया है मैं क्या कर रहा हूँ अंदर में, बगैर देखे बगैर रब्ता किए इस तरह लिख रहा हूँ। अब खुद फैसला कर सकते हैं वो आलिम है क्या है। तीसरी बात ये एक में जो सबसे बड़े मुतहर्रिक हैं मजमून लिखने में, जिसका नाम हाफिज मकसूद है, जो माघोस ताल्लुक़ रखते हैं, वो रहते हैं वहाँ क्या नाम है कर्नाटक में, समझे नहीं। ये तमाम मजमून के जो सब रईसुल कलम कहा जाए तो वही हजरत है। वो एक मरतबा आए थे मेरे यहाँ और आकर के मुआयना किए। मुआयना करने से पहले वो लिख चुके थे जो पहले इंतजार में था। जब आए, आने के बाद मुआयना किए, देखे, उसके बाद बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि नहीं आपका जो निज़ाम है बिल्कुल जो उधर सुना और इसमें ज़मीन आसमान। और उन्होंने बाज़ाब्ता कलम बंद किया। दूसरे दिन एक मजमून फिर शाये किया JUA पब्लिक स्कूल के शान में कि नहीं आपका जो है ये बहुत अच्छा है, और फिर पता नहीं क्या हो गया उसको, समझे नहीं। तो यही सब है
ये होता रहेगा, समझे ना, इसलिए कभी घबराने की बात नहीं है। भले आप लोग मजमून देख करके आप लोग घबरा रहे होंगे, लेकिन और हमको सवाल है लेकिन जी जैसे आप जो अपने इदारे में और JUA पब्लिक स्कूल का जो लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया, स्कूल का लफ्ज़ लगाने का विचार, उसमें एक ज़रूरत हिकमत क्या है। अभी हिकमत जैसे अकाबरीन का एक लाहेमल चल चुका है, अकाबरीन की हर जगह ऐलानात आप देखे होंगे, हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब और हज़रत मौलाना वली रहमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह, इन लोग का एक मिशन है कि अब मदरसा नहीं बल्कि स्कूल की तरफ ध्यान दिया जाए, जहाँ बिल्कुल मुकम्मल दीनी तालीम का निज़ाम हो और साथ साथ इंग्लिश मीडियम के भी निज़ाम हो। तो JUA पब्लिक स्कूल का माना है जामिया उस्मान बिन अफ़्फ़ान। आप सिर्फ पब्लिक स्कूल लगा दिए तो उससे फ़ायदा आपका ये हुआ, जो बच्चे मदरसा की तरफ नहीं जाना चाह रहे हैं, हज़रत मौलाना सलमान नदवी साहब का जो है सर्वे के मुताबिक उनका एक रिपोर्ट है कि 95% बच्चे मदरसा से दूर हो गए हैं, 5% बच्चे हैं जो मदरसा में हैं। अगर हम पब्लिक स्कूल लगा दिए हैं और वो तमाम बच्चे अगर वहाँ आ रहे हैं स्कूल समझ करके, तो इससे क्या नुकसान है? और लफ्ज़ी स्कूल का माना क्या, मदरसा का माना क्या? हम तो कुछ दूसरा कॉन्वेंट तो नहीं लिखते जी। हाँ, फ़ायदा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे बच्चे आ रहे हैं जिसको आप तस्वीर नहीं कर सकते जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और जो भी मैं कर रहा हूँ बार बार मैं कर रहा हूँ, मैं अपने तरफ से कुछ नहीं कर नहीं आ रहा उसमें। मैं अपने तरफ से, हमारे ऊपर सरपरस्त है भाई, मैं अपने सरपरस्त के मशवरे से कर रहा हूँ। अल्लाह का करम है, बल्कि मेरे प्रखंड में जितने मदारिस हैं उनका कोई हाथ पैर नहीं है, कोई सरपरस्त नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सरपरस्त हैं। मैं भी कुछ करता हूँ तो सरपरस्त से पूछ के करता हूँ। माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपके इदारे को मज़ीद तरक्यात से नवाजे। आमीन। आमीन आमीन। अस्सलाम वालेकुम।